या तो नाम लो मत, और लो तो फिर इसमें सफल करो, और तभी इसका कोई फायदा होगा। परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन दिया है, ये आपकी ड्रेस न्यारी है। जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, ये इतने पुण्यकर्मी प्राणी हैं कि इनको परमात्मा पाने वाले उस विद्यालय में प्रवेश मिल चुका है और यह ड्रेस भी मिल चुकी है। और जो मनुष्य जीवन पाकर अब भक्ति नहीं करते, साधना नहीं करते, धर्म कर्म ठीक नहीं करते, तो वो विद्यार्थी अपना जीवन नाश कर रहे हैं, वो मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। फिर उनको ऐसे पछताना पड़ेगा जैसे एक समय किसी विद्यालय में 2 सहपाठी पढ़ा करते थे। एक तो ठीक ठाक से अपने से क्रिया करके पढ़ के और इस B&R के अंदर बिल्डिंग एंड रोड्स डिपार्टमेंट में एक्शन लग गया, और दूसरा उसका साथी जो गड्ढों पर घूमया करता था, विद्यालय में प्रवेश पाकर भी वो मजदूरी कर रहा था उसी रोड के ऊपर जिस पर उसका साथी इंस्पेक्शन करने आया था। उसके जाने के बाद फिर वो मजदूर कहता है कि ये मेरा क्लास फेलो था, मेरे भाग फूट गए, मेरी अकल मारी गई, मैं पढ़ा नहीं, ये पढ़कर देखो एक्शन लग गया, कारों में चलता है, आगे पीछे इसके सब सलूट मार रहे हैं और मैं मजदूरी कर रहा हूं। आज मेरे बच्चे तो रेत में पड़े हैं, इसके बच्चे वहां AC और कूलरों में मौज कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो व्यक्ति नो पछतावेगा जो मनुष्य जीवन पाकर भक्ति नहीं करेगा। और फिर क्या बनेगी जब वो मजदूर लग लेगा, मजदूर मीन गधा कुत्ता सूअर बन के अपने कर्म ढो रहा होगा, और जो भक्त है वो अपने सतलोक में जाकर ठाठ कर रहा होगा। तो फिर हाथ से मौका छूट जाने के बाद उस पश्चाताप करने का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। आछे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगेगी खेत। तो परमात्मा ने बताया कि अब संभलो, समय रहते करने का होता सारा कुछ, फिर तो फिर ही होता है, कल तो कल ही होता है, और कल कभी नहीं आता। जो करना है वो आज और अब ही करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में ना जाने के हो जा, फिर करोगे कब। तो जिस दिन ये ज्ञान की छींट आपके लग जा, उसी दिन से परमात्मा की भक्ति में कति दृढ़ता से लग जाना। संसारिक काम भी करे, निर्वाह करना जरूरी है, और ये भक्ति ही ऐसे होती है, परमात्मा ने आके स्वयं बताया है कि ये साधना बहुत सिंपल है। इस काल भगवान का एक उद्देश्य है, जैसे प्रसंग चल रहा है कि यहाँ पर 2 पावर काम कर रही है। एक तो ये मिसगाइड करता है, जिसने हमें यहाँ रोक कर रखना है, मूर्ख बना रखा है, और कति सरेआम झूठ है कि ये तेरा बेटा, ये आपकी तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी, ये तेरी संपत्ति, और कल मृत्यु हो जाती है। फिर कहता छोड़ बंधु, तेरा क्या था, चल गधा बने। तो ये विलियन है, ये खलनायक है, हमें इतना मूर्ख बना रहा है, हमारे को विवश कर रखे है। फिर शेष बचे हुए परिवार के लोग टक्कर मार रहे हैं, हाहाकार मच रही है, और उनको ये नहीं पता कल तुम्हारी भी बारी है। परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा कहते हैं सब काल आहार है, जितने भी यहाँ हैं, कुछ को तो 1 लाख को तो प्रतिदिन युग ग्रहण कर लेता है, और कितनी लंबी व्यवस्था बना रखी है, कितनी बड़ी पृथ्वी, और कितने इसके ऊपर गांव नगर शहर बने, और कितना सूझबूझ से कर रहा है। किसी गांव में महीने 2 महीने में आधा बुढ़ा मर जाए, को बालक मर गया, वो भी साल 6-6 महीने तक ऐसे ठीक ठाक भी कोई गांव रह जाता है। तो इसमें इतना व्यवस्था बना दी कि इनका बनक भी ना पड़े और तेरा काम भी ठीक चले। और जब शॉर्टेज पड़ जाती है तो भूकंप ला देता है,
लाखों की संख्या में इकट्ठे मारकर फ्रिज में धर लेता है, कहीं फ्लड आ जाती है। तो पुण्यात्माओं, इन बातों को गढ़ा ध्यान तो सुनो, और ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, किसी ने सोच लिया कि ना जची नहीं बात, और कुछ नहीं कहेंगे ना बस सही 100 की 100 सच्ची है। लेकिन जिनका यह जचगी सच्ची है तो उन्हें दृढ़ता से लग जाना चाहिए। और जो अभी बालक है जिनकी ऐ नहीं मिट्टी है, वो नो कहना नो कैसे हो गया, नो कैसे होता है, तो उनकी ऐ मिट जाएगी, फिर वह उनको भी यही बातें सारी ठीक लगेंगी। और ये सारी ठीक हैं, ये सत्य हैं, क्योंकि भगवान झूठ नहीं बोल सकता। और उसी परमात्मा का दिया यो ज्ञान है जो दास आपको सुना रहा है, ये अपना नहीं है। तो यहाँ दो पावर, दो शक्ति काम कर रही है। एक मिसगाइड करके अपने जाल में फंसाए रखना चाहता है, और दूसरा हमारा पिता है, वो हमें यहां से निकालना चाहता है। तो काल ने सब भ्रमणा फैला दी, गलत साधना दे दी, इनकम्प्लीट साधना दे दी, फिर अपने दूतों के द्वारा ज्ञान इतना गलत प्रचार करवा दिया, हद कर दी। पूरी पृथ्वी पर किसी को ज्ञान नहीं, पूरी पृथ्वी पर वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त, या आप जो मेरी शरण में आगे दास की शरण में कबीर भगवान की, उनके अतिरिक्त तो जुल्म में कोई कसर नहीं छोड़ रखी इसने, कोई काची नहीं छोड़ रखी। और समर्थ उसे कहते हैं, इसके सारे जाल को तोड़ कर दर देगा, इसकी पोल खोल दी दाता ने। और अब जैसे यह ज्ञान ग्रहण किया, धीरे धीरे अज्ञान सब में फैल गया। अब यह ज्ञान धीरे धीरे सब समावेगा और पूरा विश्व भक्ति करेगा। ये भगवान का वचन है, सब सुखी होंगे, और जो इस नाम को लेकर भक्ति करेंगे उनका मोक्ष होगा, सतलोक जाएंगे, ये गारंटीड बात है। और सतलोक में हम तभी जाएंगे जब हम यहाँ की व्यवस्था से कति परिचित हो जाएंगे, खूब परिचित हो जाएंगे यहाँ की व्यवस्था से, तब हमारा मन अटेगा। अब यहाँ क्या है कि जिसका पुत्र नहीं है वो न सोचे भगवान पुत्र हो जा, हे भगवान पुत्र हो जा। बिल्कुल संतान नहीं है तो वो न सोचा भगवान पुत्र हो चाहे पुत्री, एक संतान हो जा। और जिनका 2 पुत्री होगी फिर उसकी रट लग जाती है भगवान पुत्र हो, पुत्र हो, पुत्र हो तो बात बने। तो ये जीव के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा ऐसी बन गई। यदि आदमी अपना दिल संतोष करे तो पड़ोसी करण देनी, कोई रिश्तेदार आ जाएगा, एक बालक तो चाहिए था, ये काल प्रेरणा है। फिर उनका मरोड़ी उठे, क्या दूसरा ब्याह करवाएगा, क्या और 36 पंगे पावेगा, यानी बालक लड़का ना हो ले इतना टके नहीं। अपने आत्मा यहाँ तो एक संस्कार भोग रहे हो आप, और वही मिलेगा जो आपके पूर्व में संस्कार आपकी किस्मत में लिखे हुए, चाहे कितने सिर पटक लो। एक दास जब जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था सिविल की, एक कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, वह कॉन्ट्रैक्टर था, और वो लगभग दास उस समय 30, 35, 36 की उम्र का था, और वो लगभग 55 और 58 की उम्र का व्यक्ति था। तो ऐसे ही कोई बात चल रही थी, वहां बैठे थे और कुछ व्यक्ति और बैठा था कोई खेतों में, जैसे किसान। तो वो कह रहा था कि फलाने, आपस में बतला रहे थे कि उसका लड़का हो गया, उसके एक लड़की है। तो वो ठेकेदार कहने लगा, भाई भगवान ने जो लिख रखा है उसने कोई नहीं बदल सकता। मेरे 4 लड़की थी, 3 एक 4 बताई उसने, और सारी लड़की ब्याह दी, तीनों जवान होगी, और फिर प्रेरणा पैदा कर दी वीरानी केस काल ने के करा मेरी पत्नी भी किसी ने कह दिया हुआ, फिर अपनी की तो मौसी की बेटी ने ले आई, मेरा ब्याह करवा दिया, अब पुत्र हो जाएगा, एक पुत्र तो चाहिए। मैं बोला पहली प्रथम डिलीवरी में 2 लड़की हुई इकट्ठी मैं तो जब ऑपरेशन करवा दिया, पांडा छुटवा क्योंकि पाठ पीछा छुटे। तो भाई इन बातों ने याद रखो तुम। फिर हम उस समर्थ की शरण में आगे, यदि
आपको आवश्यक होगा तो ये सब कुछ देगा, और नहीं आवश्यक होगा तो इस ज्ञान आधार बनाकर जी लो, और इस परमात्मा के अमृत ज्ञान की घुट्टी पियो तुम, जब बात बनेगी। तो कहने का भाव ये है कि एक व्यक्ति को 4 पुत्र हुए, और पहले किसान था वो, पहले उसके 4-5 एकड़ जमीन थी, उसने सारी उम्र मेहनत कर करके अपना खर्चा कम करके यानी 15-16 एकड़ जमीन बना दी। परमात्मा की भक्ति का ज्ञान किसी को है ही नहीं। परमात्मा की भक्ति तो हम सोचते नहीं, हम तो माया की दौड़ में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। बच्चों का विवाह कर दिया, पोता पोती होगी, और खुद को पैरालिसिस हो गया, अधरंग मार गया। अब उसके साथ के बनी, अब कुछ दिन तो बच्चे अलग अलग हो गए। अब कुछ दिन तो बड़े पुत्र ने रखा, 2 महीने में पुत्र, उसकी पुत्र वधू वो अति थक गई, तुम रखो, दूसरों से बोले कि तुम भी तो जमीन बराबर की ले रहे हो। फिर दूसरे को बेच दिया, 2 महीने में दूसरा छक लिया, कभी टूक मिले नहीं, कभी नुहावे नहीं, कभी टट्टी माए पड़ी है उसकी, खेतों में चले जा, शाम ने संभाले। फिर तीसरे का नंबर आ गया, फिर चौथे का। उनकी यह दशा देखकर रिश्तेदार इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा भाई तुम इसकी संभाल क्यों नहीं करते, या फिर इसके हिस्से की जमीन दे दो, हम की कोई नौकर छोड़ दें। लास्ट में छोटे वाले लड़के ने कहा कि भाई मैं संभालूंगा पिताजी को, और इसके हिस्से की जमीन मुझे दे दो। अब ठीक है। अब 6 महीने तो उसने संभाला, फिर वह दशा होगी। फिर रिश्तेदार इकट्ठे हुए, कहने लगे भाई तूने या तो गलती कर दी या तो फिर संभाल। ने बोला ये बाबू भी ले लो, पिताजी भी ले लो, और या जमीन भी ले लो। अब पंचायत हो रही, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, और छोटा लड़का और वो सब लड़के कह रहे इसने भी ले लो। और वो बुढ़ा कैसा पड़ा नुपंगा मुंह रहा, और पोता है क्या उसके पास, उस छोटे वाले का। उन्होंने कहा आ गया पुत्रा तक काट दी टाटी, पोता करेगा तेरे गहरे, ये पोता करेगा तेरी चोटी में मालिश। तो जो काम करने का था वो तो ना करे, चल ठीक है संपत्ति भी बना ली, पर इसके साथ साथ एक जरूरी काम था वो ना करने से अब कितना दुख हो गया। फिर बात रही दूसरी, मान लीजिए कोई संस्कारवश अच्छी पुण्यात्मा भी पुत्र पुत्री होते हैं, सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन ये एक मोटा उदाहरण है, और 90% ये फैक्ट है, ये समझ लेना। 90% बाकी रही 10% अच्छे बच्चे भी हो सकते हैं, लड़के भी, बेटा बेटियां भी, पुत्र वधू अच्छी आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो भक्ति ना करने से उसके जो कर्म बिगड़ गए, और प्रारब्ध यानी किस्मत के अंदर कोई मान ले ऐसा दोष, कैंसर बन गया, उसका रोग है। अब वो बच्चे अच्छे भी हैं, पुत्र वधू भी खूब सेवा कर रही है उस व्यक्ति की, लेकिन जो उस कैंसर का जो दर्द है, पीड़ा है, जो चीज है, वो तो पिताजी ने भोगनी पड़ेगी, वो बेटा बेटी नहीं बता सकते, वो तो रो सकते हैं बैठ कर। तो उनसे बचने के लिए परमात्मा की भक्ति जरूरी है। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे, दुख कहे को होवे।